संभल शाही जामा मस्जिद के बाद अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह टारगेट क्यों? आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसको टारगेट बनाने के बाद अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। संभल में बड़ा फसाद हो चुका है, उस पर हमने एक एपिसोड इससे पहले बनाया है। 4-5 युवाओं की उसमें हत्या हो गई है, दर्दनाक एपिसोड हुआ संभल में। अब अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह को टारगेट बनाया गया है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसको आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके जो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताएं कि जो हमने जो बातें बताई हैं उससे आप कहां तक सहमत हैं और कहां तक असहमत हैं। तो ख्वाजा साहब दरगाह का जो मुद्दा 2 दिन से हावी है, जिस तरह से संभल के अंदर निचली अदालत ने जो नोटिस दिया, कार्रवाई की, आदेश पारित किया, एडवोकेट कमिश्नर गठित किया, ऐसी ही कार्रवाई अजमेर में हुई है। अजमेर में एक मामला निचली अदालत में आया और निचली अदालत ने उसके ऊपर नोटिस जारी किए हैं। भारत सरकार के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको, अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उसको और पुरातत्व विभाग को। तो जाहिर सी बात है, नोटिस जारी हुए हैं, उसका जवाब भी होगा। ये एक कानूनी मामला है। लेकिन बात यह है कि टारगेट क्यों बनाया गया। संभल में क्या हुआ सबने देखा। क्या पूरे देश में संभल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है? जाहिर सी बात है, जो ये हालात बने हैं इससे लग रहा है कि संभल के बाद अगला टारगेट जो सो कॉल्ड देशभक्त, अपने आप को जो देशभक्त करते हैं, उनका अगला टारगेट अजमेर है। ये हालात जो देश में जो बन रहे हैं या बनेंगे और ऐसा ही रहा तो ये विकराल रूप धारण अगर करेंगे तो नुकसान इसमें सबका है। असल चीज़ जो ख्वाजा साहब की दरगाह से मुताल्लिक जो मुद्दा है कि जो दावा पेश किया गया है कि यहाँ शिव मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके या वो कोई तहखाने में है और यहाँ ये दरगाह शरीफ का इलाका पूरा जो बना हुआ है, मज़ार बनी हुई है, ऐसा कहा गया है। जो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो बात इसके अंदर है कि जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में आए थे तब हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन नहीं था। ख्वाजा साहब जब आए थे तब हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े राजा के तौर पे, जो सबसे बड़े शासन के तौर पे प्रतिष्ठित चौहान वंश का शासन था और पृथ्वीराज जी चौहान शासक थे। अजमेर, दिल्ली, ये इलाका उन्हीं के अंडर में था जब ख्वाजा साहब आए। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई वो ख्वाजा गरीब नवाज के आने के बाद हुई। मोहम्मद गौरी के हमले के बाद और फतेह करने के बाद, और फिर कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो पहले शासक बने सल्तनत काल के, ये सबको मालूम है। तो ख्वाजा साहब जब आए और जिस जगह आए अजमेर के अंदर जहाँ ये दरगाह का इलाका बना हुआ है, जहाँ ख्वाजा साहब दफन है, ये इलाका जब ख्वाजा साहब आए तब से वो यहीं रहे और यहीं वो अपने इंतकाल के बाद उनको यहाँ दफन किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक भारत में थे और ख्वाजा साहब का जो कैंपस था अजमेर दरगाह शरीफ, वो जो डेवलप हुआ, ख्वाजा साहब को वहाँ दफन किया गया, उनकी खानका बनी। अगर वहाँ कोई शिव मंदिर था और वो तोड़ा गया तो भारत के जो उस वक्त के शासक थे, क्या उन्होंने कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा? यानी ये जो सवाल आज खड़े किए जा रहे हैं, बात को ज़रा गौर से समझिए कि ये एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी तरह जो देश को बांट करके ध्रुवीकरण के मुद्दे पे वोट हासिल करके लगातार सत्ता में बने रहने का मामला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात सबसे बड़ी ये है कि भारत में एक से बढ़ कर के एक जो हिंदू शासक हुए हैं, जो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े मजबूत थे, बड़े न्यायप्रिय थे और उन्होंने अपने शासन के दौरान बड़े बड़े निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने अलग अलग धर्मों के सभी जो उनके लिए ज़मीनें दी,
वहाँ जो मंदिर हैं, मठ हैं, जो धर्मशालाएं हैं और जनता के जो सेवा के दूसरे जो स्थान हैं वो निर्मित उन हिंदू शासकों ने किए। उन्होंने न्याय का एक शासन स्थापित किया। उनके युद्ध हुए हैं, एक दूसरे से भी हुए हैं। वो युद्ध सिर्फ राज के लिए हुए हैं, लेकिन धर्म के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ है कि कोई धार्मिक मुद्दे से एक राजा ने दूसरे राजा पे कोई चढ़ाई करी हो। ऐसे जो न्यायप्रिय हिंदू शासक और मजबूत शक्तिशाली जो हिंदू शासक हैं, उन पे भी ऐसी याचिकाओं से, ऐसी मांगों से, ऐसे नोटिसों से सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या पृथ्वीराज चौहान हैं वो इतने कमज़ोर थे कि पृथ्वीराज चौहान के अजमेर के शासन में वहाँ के शिव मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ एक खानका बन गई। क्या ये मुनासिब है? और पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो उनके समकालीन शासक हुए हैं, आप इस बात को थोड़ा गौर से समझिए कि जो पृथ्वीराज जी के साथ में जो देश के अलग अलग भागों में बड़े बड़े जो शासक हुए हैं और एक से बढ़कर के एक हिंदू शासक हुए हैं उस ज़माने में, तो वो भी जो कुछ लोगों के मैं आपको यहाँ नाम हम बता रहे हैं। तो चालुक्य वंश जो गुजरात क्षेत्र में जिनका राज था, बड़ा मशहूर, बड़ा ताकतवर एक ख़ानदान था चालुक्य वंश। और भीमदेव प्रथम जो शासक थे जब ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए, यानी पृथ्वीराज जी के उसी दौर के अंदर, तो क्या गुजरात में इतने बड़े क्षेत्र में उनका राज था भीमदेव प्रथम का, और अजमेर में शिव मंदिर तोड़ दिया गया और भीमदेव प्रथम बैठे बैठे देखते रहे? क्या ये बात गले उतरती है? हरगिज़ नहीं उतरती, ऐसा नहीं हुआ होगा। अगला एक बड़ा खानदान जो कन्नौज में राज करता था, जयचंद शासक थे, गढ़वाल वंश, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा मजबूत, बड़ा न्यायप्रिय वंश था। तो क्या अजमेर में कोई शिव मंदिर टूट गया, तोड़ दिया गया और वहाँ एक दरगाह, एक खानका बन गई और वो देखते रहे? शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। एक शासक और जो नाडोल के इलाके में, जो आज का जालोर का इलाका है, कृतिपाल चौहान बड़े मजबूत और शक्तिशाली शासक हुए हैं। तो क्या ये लोग सब देखते रहे? क्या ये लोग सब खामोश रहे? जाहिर सी बात है, खामोश तो नहीं रह सकते। या अगर जो आज की याचिकाएं और आज की जो डिमांड है, आज के जो मुद्दे सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, उससे सीधा सीधा सवाल इन शासकों पे भी लग रहा है कि अजमेर दरगाह डेवलप करने के लिए शिव मंदिर को तोड़ दिया गया या उसको तहखाने में दफन कर दिया गया और ये शासक सारे चुप रहे। यानी इन शासकों पर भी एक तरह की उंगली उठाई है, चाहे वो पृथ्वीराज जी चौहान हो, चाहे भीमदेव प्रथम हो, चाहे जयचंद हो और चाहे कृतिपाल चौहान हो। ऐसे और भी शासक देश के अलग अलग कोने में, दक्षिण भारत में कई अलग अलग जो राजवंश हुए हैं, इन सब पे एक तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात आती है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद में मुस्लिम शासन शुरू हुआ। उस दौर में भी देश के कई इलाके में बड़े शक्तिशाली, एक से बढ़कर के एक ताकतवर हिंदू शासक हुए हैं, जो 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ तब तक हुए हैं। यानी सल्तनत काल में भी, मुगल काल में भी और उसके बाद में अंग्रेजी शासन में भी एक से बढ़कर के एक हिंदू शासक हुए हैं। पहली कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जब सल्तनत काल था, लोधी वंश का राज था, उस वक्त राणा कुंभा जो मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक हुए हैं, बड़े न्यायप्रिय थे, बड़ा विकास किया है, एक से बढ़कर के एक किले, बावड़ी इन्होंने बनाए हैं, जनता के काफ़ी काम किए हैं राणा कुंभा ने। राणा कुंभा का जो शासन, जो मेवाड़ से लेकर के अजमेर के इलाके में, मारवाड़ के इलाके में, ये तमाम तर एरिया राणा कुंभा के अंडर में था। तो क्या 100-150 साल पहले, 125 साल पहले कोई शिव मंदिर तोड़ के एक दरगाह और खानका बना दी गई और राणा कुंभा खामोश रहे, चुपचाप बैठे रहे? क्या ये मुनासिब है? यानी एक सवाल राणा कुंभा पर भी इन याचिका करने वालों ने एक तरह का लगा दिया है कि ये जो मेवाड़ का खानदान था, मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने भी एक तरह का कुछ नहीं किया। राणा कुंभा के को एक उपाधि दी हुई है उस जमाने में, हिंदू सुल्तान। ये जो सुल्तान शब्द है, इसी से शब्द बनाया गया है, हिंदू सुल्तान। इसका जो मतलब सीधा सीधा एक बताया जा रहा है कि जो हिंदू संस्कृति के रक्षक, इतनी बड़ी मशहूर उपाधि राणा कुंभा को दी गई है। तो हिंदू संस्कृति के रक्षक जिनको कहा गया, हिंदू सुल्तान जिनको कहा गया, क्या वो खामोश रहे? शायद नहीं रहे। लेकिन जब ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं तो क्या करते? अब राणा कुंभा के साथ में और बाद में, यानी
सल्तनत काल के अंदर राव मालदेव राठौड़, जो जोधपुर मेवाड़ क्षेत्र में उनका राज था, ये इतने शक्तिशाली थे कि बताया जा रहा है कि 50-60 जो इन्होंने युद्ध लड़े, करीब करीब सभी युद्धों में, यानी अधिकतर युद्धों में राव मालदेव राठौड़ ने विजय हासिल की, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को पछाड़ खिलाई। राव मालदेव राठौड़ ने, जिनका शासन जोधपुर और मेड़ता के क्षेत्र में था। तो आप सोचिए कि इतने शक्तिशाली जो हिंदू शासक हुए हैं, जिनमें मैंने अलग अलग नाम गिनाए हैं, इसी कड़ी में राव मालदेव राठौड़ हैं, तो क्या कोई मंदिर तोड़ के दरगाह बनाई गई और मालदेव राठौड़ भी क्या खामोश रहे? यानी सवाल सब पे खड़े किए गए हैं, चाहे वो राठौड़ वंश हो, सिसोदिया वंश हो, चालुक्य वंश हो, चौहान वंश हो, गढ़वाल वंश हो, यानी तमाम जो राजवंश थे, हिंदू राजवंश, उन तमाम पर इन याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये शासक जो शासन करते रहे और इनके टाइम में या इनके पहले या इनके बाद में अजमेर के अंदर एक शिव मंदिर था और उसको तोड़ दिया गया और उसके अंदर ये खानका और दरगाह बन गई। यानी सब पे सवाल खड़े कर दिए। अब आते हैं बाद के दौर में, जो अंग्रेजी दौर में या अंग्रेजों से पहले का जो मुगल काल है उसके अंदर आते हैं। तो राजस्थान के अंदर जयपुर रियासत है, आमेर रियासत, बीकानेर रियासत है, जोधपुर रियासत है, उदयपुर रियासत है, कोटा रियासत है, बूंदी रियासत है, अलवर रियासत है, भरतपुर रियासत है, धौलपुर रियासत है। एक से बढ़कर के एक रियासतें और शासक राजस्थान में हुए हैं। ये तमाम तर हिंदू शासक थे, मुगलों के टाइम में भी और अंग्रेजों के टाइम में भी। तो अगर ये बात सत्य होती कि अजमेर में जहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है वहाँ कोई शिव मंदिर को तोड़ के बनाई गई है दरगाह, तो क्या ये शासक सारे के सारे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या ये बात गले उतरती है? अब इसमें एक चीज़ और है कि जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी, वो बड़े मशहूर शासक हुए हैं और ये इलाका कुछ दिनों के लिए इनके अंडर में भी था। तो क्या गंगा सिंह जी हैं, उनको ये चीज़ें मालूम नहीं थी? ये सारी चीज़ें हैं एक झूठ पे मबनी हैं, यानी पूरी तरह एक झूठ का सहारा लेकर के देश का माहौल ख़राब करने के लिए ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं जिनको लोग कोर्ट में लेकर के गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि निचली अदालतों में ये जो मुद्दे जाते हैं, जो जज साहब हैं निचली अदालतों के, वो संविधान की शपथ लेकर के उस कुर्सी पे बैठते हैं, वो संविधान के विद्वान होते हैं जज साहब। वो ऐसे बचकाना जो डिमांड है, बचकाना दावों पर जो नोटिस जारी कर देते हैं, जो हालात ख़राब कर देते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो हालात और ख़राब होते हैं, देश के अंदर जाति धर्म की और सांप्रदायिकता की दीवारें खींची जाती हैं। तो ऐसे बचकाना जो डिमांड है, ऐसे बचकाना दावों पर जब निचली अदालतों के जज साहब जो नोटिस जारी करते हैं, तो सवाल बहुत बड़ा गंभीर खड़ा होता है कि हम किसके प्रति जवाब दें हैं? क्या हम संविधान के प्रति जवाब दें हैं, क्या हम देश के प्रति जवाब दें हैं, या हम किसी नफरती लेबोरेटरी की जो विचारधारा है उसके प्रति जवाब दें हैं? अब बात एक और है, इतिहास के अंदर जो इतिहासकार हुए हैं उसमें अच्छे बुरे बैलेंस करके लिखने वाले, सही लिखने वाले, किसी न किसी पक्ष को ऊंचा करके लिखने वाले, किसी को झुका के लिखने वाले, कट्टर इतिहासकार, कम्युनिस्ट इतिहासकार, समाजवादी इतिहासकार, गांधीवादी इतिहासकार, हर विचारधारा के इतिहासकार हुए हैं और आज भी हैं। 100, 200, 500 साल, 600 साल, क्यों ख्वाजा साहब को तो 800 साल से ज़्यादा हो गए। तो 500-700 साल पहले देश में या 400 साल पहले जो एक से बढ़ के एक इतिहासकार हुए हैं, किसी भी कट्टर इतिहासकार ने भी ये नहीं लिखा है कि शिव मंदिर को तोड़ करके अजमेर दरगाह डेवलप की गई, अजमेर दरगाह का कैंपस निर्मित किया गया। तो फिर ये जहर क्यों फैलाया जा रहा है? ये जहर इसलिए फैलाया जा रहा है, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि वोटों की राजनीति है, आसानी से ध्रुवीकरण से सत्ताएं आ सकती हैं, बदल सकती हैं। जनता के मुद्दों से कोई किसी को लेना देना नहीं है। लाखों की नौकरियां केंद्र और राज्य सरकारों में खाली पड़ी हैं। करोड़ों युवक युवतियां एक अदद नौकरी के लिए रोज भटक रहे हैं, किसी को देनी नहीं है। देश का जो छोटा मोटा व्यापार का जो काम धंधे थे चौपट हो गए, तो कुछ होना नहीं है। इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटा करके सत्ता पे काबिज रहने के लिए, सत्ता बनाने के लिए और ऐसे जो
भड़काऊ मुद्दों से माल बटोरने के लिए। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ जैसे तमाम तर जो भड़काऊ मुद्दे हैं उनसे माल बटोरने का, इन्हें एक चंदा चिट्ठा करने का भी एक गोरख धंधा हो सकता है। ये सारी जो बचकाने हरकतें पिछले 8-10 साल में शुरू हुई हैं, देश के अंदर एक से बढ़कर के एक हिंदू शासक, सल्तनत काल में भी, सल्तनत काल से पहले भी, मुग़ल शासन में भी, अंग्रेज़ों के टाइम में भी और आज़ादी के बाद में भी। जाहिर सी बात है कि नेहरू कौन थे कि हिंदू थे, गांधी कौन थे कि हिंदू थे, लोहिया कौन थे कि हिंदू थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन थे कि हिंदू थे, चंद्रशेखर कौन थे कि हिंदू थे, नरसिम्हा राव कौन थे कि हिंदू थे। तो ये एक से बढ़ के एक शासक देश में हुए हैं पिछले 1000 साल के अंदर। उन सब पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इन सब शासकों ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, कभी इस मुद्दे पे कोई एक्शन नहीं लिया, और हम ही सबसे बड़े हिंदूवादी हैं, हम ही सबसे बड़े देशभक्त हैं और हम ही इस देश के अंदर सब कुछ करने वाले हैं। जबकि अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखे जाएं तो ऐसी बचकाना हरकतें करने वाले पुरखों के पन्ने पलटे जाएं तो ये लोग कौन थे? ये लोग हिटलर और मुसोलिनी को पसंद करने वाले थे। ये लोग अंग्रेज़ों के एक तरह के मुखबिर थे। इन लोगों ने कभी देश को बनाने में, इनके पुरखों ने देश को बचाने में, देश को आज़ाद करवाने में अपनी अंगुली भी नहीं कटवाई। लेकिन अब हालात देश के बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में एक तरह का गुस्सा है ऐसी चीज़ों से, ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ग में, इसलिए कि मुस्लिम वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम वर्ग के अलावा जो जितने भी लोग हैं, चाहे सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या जो बुद्धिजीवी हों, गांधीवादी हों, तमाम तर वो लोग जो किसी विचारधारा से तो अटैच नहीं हैं लेकिन इस देश की गंगा जमनी तहजीब को पसंद करते हैं, इस देश के भाईचारे को पसंद करते हैं, इस देश को सोचते हैं कि एक गुलदस्ते की तरह, रंग बिरंगे फूलों की तरह महकता हुआ एक खूबसूरत देश बना रहे और शक्तिशाली हो, पूरे विश्व में देश का डंका बजे। ऐसे तमाम तर लोग, ज़बरदस्त रोष है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हालात देश में बड़े विकराल बनाने की कोशिश हो रही है। जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो देश को इन हालात से बचाने के लिए, देश को ऐसे दलदल में फंसाने की जो साजिशें हो रही हैं उसको बचाने की जो कोशिश में कर सकते हैं, उनसे सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैंने ऐतिहासिक तथ्य बताए हैं कि तमाम शासकों पे ये उंगली उठाई गई है जो शासक न्यायप्रिय थे, जिन्होंने एक से बढ़ के अपने शासन में काम किया है। लेकिन आज बचकाना हरकत करने वाले मामूली लोग, जिन लोगों को देश की संस्कृति से, देश की गंगा जमनी तहजीब से, देश से कोई प्रेम नहीं है, वो लोग जाते हैं, जाके मांग करते हैं, किसी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ से जज साहब एक आदेश दे देते हैं और हालात ख़राब हो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।